खामनेई की मौत पर ईरानी राष्ट्रपति का बड़ा बयान आया है। यह मुस्लिमों के खिलाफ युद्ध का ऐलान है। पेजेश्कियान ने यह कहा है, खामनेई की हत्या इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा है। तो पेजेश्कियान यह दावा कर रहे हैं कि ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने जो हमला किया है, इजराइल जो कि यहूदी देश है, अमेरिका जो कि ईसाई देश है, और उन लोगों ने जो हमला किया है यह इस्लामिक वर्ल्ड की सबसे बड़ी परीक्षा है। तो ईरान पर हमले को इस्लाम पर हमला जोड़ने की कोशिश कर रहा है ईरान। और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का यह बयान खामनेई की मौत से भड़के ईरान ने एक और हमलों का सिलसिला जारी रखा है। कुवैत में अमेरिकी बेस पर ड्रोन अटैक की कोशिश की है और इसे इस्लामिक वर्ल्ड पर सबसे बड़ा हमला बताया है। कुवैत में ईरान का शाहेद 136 ड्रोन मार गिराया गया है। तस्वीरें जो देख रहे हैं नीरज, एक चीज साफ है कि आपके पास जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उससे आप गिरा जरूर रहे हैं, लेकिन ईरान के पास मिसाइलों और ड्रोन्स का बहुत तगड़ा जखीरा है। बिल्कुल, ड्रोन्स का बहुत बड़ा जखीरा है। ये जो शहीद ड्रोन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये वही है ड्रोन्स हैं जो लगातार जो है ईरान जो है दाग रहा है। और ये ड्रोन्स जो है इनको डिटेक्ट करना, ट्रैक कर पाना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए ये अटैक्स हो रहे हैं ड्रोन्स के। जी बिल्कुल, और इन सब के सिवा सर पेजेश्कियान ये दावा कर रहे हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड पर हमला किया गया है और ईरान के ऊपर हमले को यहां पर इस्लामिक वर्ल्ड बनाम आदर्श बताने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं चंदन इसमें कोई खास मानता होगी, क्योंकि शिया सुन्नी में भी तो डिवाइड है। जो जहां पर भी शिया पॉपुलेशन है वहां तो इनको एक प्रकार से आपको मिलेगा इनको सपोर्ट। बाकी जगह आप ये देखें, मुस्लिम वर्ल्ड जो है मिडिल ईस्ट के अंदर सऊदी है, यूएई है, इराक है। इराक को छोड़ दें आप, इराक में तो शिया हैं, कुवैत है, उसके बाद आपका जॉर्डन है, और इसके बाद बहरान है और कतार है। ये जहाँ पर भी सुन्नी पॉपुलेशन है वहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। जहाँ पर भी शिया पॉपुलेशन जैसे इराक में हुआ है और कुछ एक और जगह सीरिया में हुआ है, तो ये सोचना कि ये इजराइल एंड अमेरिका वर्सेस मुस्लिम वर्ल्ड है, मुझे लगता नहीं ऐसा होगा। क्योंकि अरब स्टेट में, मिडिल ईस्ट में फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऑफ सिक्योरिटी कौन है? वो है अमेरिका। तभी तो इन्होंने बेसिस दे रखी है, जो 18 बेसिस तो आपकी मिडिल ईस्ट के अंदर है। तो ये सच्चाई है आज की तारीख में। अगर आप ये लड़ाई लंबी चलती, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ईरान के पास काबिलियत है, उसके पास जमावड़ा है, मगर एक चीज समझनी पड़ेगी कि सर हम जो तस्वीरें आ रही है ना वो भी अपने दर्शकों को दिखाते चलते हैं, एक्सप्लेन करते चलेंगे। ये हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से इंटरसेप्ट किया जा रहा है ड्रोन्स को। नीरज भी इसे देख करके जब यहां पर ये दिखा देते हैं, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करेंगे ये हो क्या रहा है। ये देखो, ओ भाई साहब मर गया था भाई, ओ भाई भाई अबे रुक जा भाई। नीरज, दिलचस्प बात है कि कुवैत में हिंदी बोल रहे हैं लोग, वही मैं कहने वाला था। यानी किसी हिंदुस्तानियों ने शूट किया है, ऐसे हिंदुस्तानी या पाकिस्तानियों ने शूट किया है। बिल्कुल, वहां पर क्योंकि एशियन, क्योंकि साउथ एशियन वहां पर कम्युनिटी है, भारत और पाकिस्तान के लोग रहते हैं, बांग्लादेश के लोग रहते हैं, उनमें से ही किसी ने ये बनाया है। ऐसा लगता है कि किसी इंडियन ने, हिंदुस्तानी ने बनाया है। ये दरअसल जो शहीद ड्रोन है, शाहिद ड्रोन जिसको ईरान में बोला जाता है, शहीद दरअसल ये नाम है। शहीद इसलिए क्योंकि ये आत्मघाती ये ड्रोन होते हैं। ये जब जाते हैं और गिरते हैं, इनमें बारूद होता है। जब आप देखिए ऊपर भी डिटेक्ट कर लिया, उसको इंटरसेप्ट किया, उस सब के बावजूद भी जब नीचे गिरता है तो इसमें आग का गोला निकलता है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर बारूद भरा रहता है और ये एक बार में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। 1500 किलोमीटर तक ये उड़ान भर सकता है, 1500 किलोमीटर जाकर ये मार करता है। बहुत ज्यादा नीचे उड़ता है, इसीलिए डायरेक्ट नहीं हो पाता रडार द्वारा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।